हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। आज मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले के वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपने ये नहीं देखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है तो पहले वो वीडियो देख लेना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि डिमांड को रिस्पॉन्ड करना, यानी डिमांड में कितने एक्सटेंड तक चेंज होता है, कि प्राइस की वजह से या किसी अदर फैक्टर्स की वजह से जो चेंज होता है वो कितने हद तक होता है, क्या परसेंटेज से, कम या ज़्यादा, मच और लिटिल, ग्रेट और स्मॉल, जो चेंजेस होता है उसी को कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी मतलब कमोडिटी के हिसाब से उनके नेचर के हिसाब से जो डिमांड है वो इलास्टिक या इनइलास्टिक हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया था कि इलास्टिक का मतलब आपको याद रखना है कि चेंज होना, और इनइलास्टिक का मतलब आपको याद रखना है कि चेंज नहीं होना। तो कुछ जो हमारे गुड्स हैं वो अलग अलग क्लासीफाई रहते हैं, जैसे कि कुछ नेसेसिटीज गुड्स होते हैं, कुछ कंफर्ट, कुछ लग्जरीज ऐसे। तो डिमांड फॉर नेसेसरीज लाइक फूड ग्रेन्स, मेडिसिन रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी कि जो नेसेसिटीज गुड्स हैं हमारे लिए, जैसे कि मेडिसिन हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, तो ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होगा। इनइलास्टिक का मतलब कि नो चेंज का मतलब कि प्राइस की वजह से या किसी अदर फैक्टर्स की वजह से नो चेंज, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइस बढ़ जाए या कम हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हमें चाहिए तो हम लेंगे, नहीं चाहिए तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे लिए नेसेसरी है ना। तो अगर हमें ये चाहिए, नेसेसरी है मतलब हमें इसको चाहिए, अगर चाहिए तो फिर उसका प्राइस कम हो या ज़्यादा हो हमें तो लेना ही है। तो इसीलिए इसके डिमांड में प्राइस की वजह से कोई भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है इनइलास्टिक। और उसके बाद एंड फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। अब जो कुछ कंफर्ट्स की चीज़ें हैं, जो लग्जरीज की चीज़ें हैं, जैसे कि कार, उसके बाद फर्नीचर्स और गोल्ड्स, डायमंड्स, ज्वेलरीज वगैरह, ये क्या है, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। ये सब क्या है, ये नेसेसरी नहीं है। तो इनके डिमांड में चेंज हो सकता है प्राइस की वजह से या किसी अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस कम या ज़्यादा होगा तो हम थोड़ा दिन वेट कर सकते हैं कि कम होगा तब हम लेंगे। जैसे रेफ्रिजरेटर है तो ऐसा थिंकिंग है कि ये ठंडी के मौसम में थोड़ा सा सस्ता होता है, हम तब खरीद लेंगे। दिवाली के टाइम पे ऑफर रहता है, हम तब खरीद लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, तो हम उसको आगे पीछे करके खरीद सकते हैं। इसलिए उसके डिमांड में चेंजेस हो सकते हैं, यानी उसका डिमांड जो है वो इलास्टिक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स का मतलब, सब्सटीट्यूट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी प्रोडक्ट के ऑप्शन में कोई दूसरा गुड्स, जब हमारे पास दो गुड्स अवेलेबल हैं तो जो हमें चीपर रहेगा या जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम उसी को खरीदेंगे। तो इसके लिए इन जो सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट्स हैं उनके डिमांड में इलास्टिक, उनका डिमांड जो है वो इलास्टिक हो जाता है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक ऑफ इट्स क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, यानी जिनका सब्सटीट्यूट्स हमारे पास अवेलेबल है ना, उसका जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होता है, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके डिमांड में चेंजेस होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटीट्यूट को प्रीफर करेंगे अगर प्राइस में कम या ज़्यादा होता है तो। लेकिन बट द कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स डिमांड विल बी इनइलास्टिक। लेकिन जिसका क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है उसका डिमांड इलास्टिक नहीं होगा। जैसे मैंने सब्सटीट्यूट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था चाय और कॉफ़ी का, कि चाय और कॉफ़ी, चाय का दाम कम है, कॉफ़ी का दाम ज़्यादा है, और कॉफ़ी का दाम और अगर बढ़ जाएगा तो लोग चाय पीना शुरू कर देंगे, क्लोज सब्सटीट्यूट्स है। लेकिन इसलिए इनके डिमांड में चेंज हो सकता है। लेकिन जिनके पास हमारा कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि सॉल्ट का हमारे पास कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो उसके डिमांड में चेंजेस नहीं होगा, चाहे उसका प्राइस कम हो या ज़्यादा हो। इसके लिए जो नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स है उनका जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होगा, और जो सब्सटीट्यूट है जिनका सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है उसका डिमांड जो है वो इलास्टिक होगा। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका हम बार बार यूज़ करते हैं, तो इसके लिए ऐसे जिसका हम बार बार यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा, लेस इलास्टिक। सिंगल यूज गुड्स है
लेस इलास्टिक डिमांड, मल्टी यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड, जैसे कोल, इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास सिंगल अवेलेबल है, जिनका हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, हम उसको बार बार यूज नहीं कर सकते, तो उनका जो डिमांड होगा ना वो लेस इलास्टिक होगा, यानी कि उनके डिमांड में चेंजेस कम होगा क्योंकि हम उनका बार बार यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका मल्टी यूज है, तो उनके डिमांड में हम बार बार चेंजेस कर सकते हैं अपने डिमांड के हिसाब से, कब जरूरत है, कब किसकी क्या जरूरत है, तभी हम उसको लेंगे। जैसे एग्जांपल कोल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का मल्टी यूज है, तो इनके डिमांड में जो चेंजेस है वो बार बार आता रहेगा, तो इसके लिए इसे मोर इलास्टिक, मतलब इसका जो डिमांड है, जो मल्टी यूज डिमांड है वो मोर इलास्टिक, और जो सिंगल यूज है उसका लेस इलास्टिक। उसके बाद हैबिट्स क्या होता है? हैबिट्स मतलब कि जो हमारी आदतों में है, तो जो हमारी आदतों में ना वो हमेशा इनइलास्टिक होगा, क्योंकि हम उसको चेंज बार बार नहीं कर सकते। हैबिट्स मेक्स डिमांड फॉर सर्टन गुड्स इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी हम अपनी आदतों को बार बार चेंज नहीं करते। हम अगर हमें किसी चीज की आदत पड़ गई है तो चाहे उसका मार्केट में प्राइस कुछ भी, हम उसको परचेस करेंगे। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा था कि जो ये पान, टोबैको, लिकर, ये सब की प्राइस कितने डबल ट्रिपल क्या 10 गुना बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी जो खाने वाले थे वो परचेस कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी हैबिट्स है, तो उसके डिमांड में चेंजेस नहीं होगा। इसलिए जो अपनी हैबिट्स की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनइलास्टिक होगा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट वन ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी मतलब कि जो ड्यूरेबल हो। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक, यानी कि उनकी चीज़ों इलास्टिक मतलब चेंज होता है। तो जो फर्नीचर है ड्यूरेबल, यानी जो चलते हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर वगैरह, ये सब क्या होगा, इनका जो डिमांड है वो इलास्टिक, उनके डिमांड में चेंजेस हो सकता है क्योंकि वो लंबा चलने वाले हैं। लेकिन जो पेरिसेबल गुड्स हैं उनका डिमांड जो होता है वो इनइलास्टिक होता है, उनका जो डिमांड होता है इनइलास्टिक। पेरिसेबल यानी कि मिल्क, वेजिटेबल्स, जो भी ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या जो जल्दी खराब होने वाले हो गए, तो उनके डिमांड में चेंजेस जल्दी नहीं होता क्योंकि वो तुरंत खराब होने वाले, वो सालों साल चलने वाले नहीं कि आज रख दो फिर साल भर के बाद उसको बेचेंगे, प्राइस कम या ज़्यादा होगा, तो नहीं, उसको आज के आज खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज इलास्टिक एंड डिमांड फॉर पेरिसेबल गुड्स इज इनइलास्टिक। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ज्वाइंट गुड्स का मतलब होता है कि जब एक सिंगल वॉन्ट्स के लिए हमें किसी दो चीज़ों को मिला के यूज़ करना पड़ता है, हम किसी एक का यूज़ नहीं कर सकते। तो जब हम ज्वाइंट गुड्स का डिमांड करते हैं ना, तो उसका जो commodity which used in conjunction with other commodity to satisfy a single want is relatively inelastic, यानी इसमें हम कोई भी, इनके डिमांड में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि हमें दोनों को ही मिला के अपने एक सिंगल वांट को सेटिस्फाइड करना है। तो प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, अगर एक परचेस किया है तो दूसरा परचेस करना पड़ेगा, चाहे दूसरे की प्राइस कम हो या ज़्यादा हो। एग्जाम्पल में जैसे कि कार एंड फ्यूल हो गया, कार खरीदा तो फ्यूल की प्राइस कुछ भी हो लेना ही पड़ेगा। मोबाइल का प्राइस फॉल हो गया तो सिम कार्ड का प्राइस राइज हो भी जाएगा तो भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि मोबाइल लिया है तो सिम कार्ड चाहिए। तो सिंगल वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए अगर हम दो चीज़ों का ज्वाइंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिमांड जो होगा वो इनइलास्टिक होगा, यानी उसमें चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम अगर कंज्यूमर का बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, चीज़ों को परचेस करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे प्राइस कुछ भी हो। डिमांड फॉर गुड्स इज इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम, यानी उनके डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। उनका प्राइस, वो क्या करेंगे, अपनी परचेज कैपेसिटी बढ़ा देंगे, प्राइस ज़्यादा है, प्राइस कम है, उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास इनकम है, तो उनका डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगा, यानी उनके डिमांड में चेंज नहीं होगा, वो डिमांड अपना कम नहीं करेंगे। अगर उनका इनकम हाई है तो वो डिमांड बढ़ाएंगे। अर्जेंसी ऑफ नीड्स मतलब कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें अर्जेंट है, अगर अर्जेंट है तो उनका डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगा। उनका डिमांड, गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक। जैसे मेडिसिन हो गया, इसके पहले भी मैंने बताया था कि मेडिसिन क्या है, मेडिसिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके प्राइस कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसके डिमांड में हम चेंज नहीं कर सकते, हमें उसको परचेस करना ही पड़ेगा। लेकिन जो कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, उनके डिमांड में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो नेसेसरी गुड्स हैं, अर्जेंसी ऑफ नीड्स यानी कि हमारी जो नेसेसरी गुड्स हैं, उनका डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगा। नेक्स्ट वन, पीरियड ऑफ टाइम।
पीरियड ऑफ टाइम यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग भी डिमांड चेंज होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर जितना ज़्यादा लंबा पीरियड मिलेगा कंज्यूमर को, उतना ज़्यादा वो अपने डिमांड को चेंज करेंगे, यानी इलास्टिक हो जाएगा उनका डिमांड। क्यों? क्योंकि लंबा पीरियड मिल रहा है, ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो आज ये पसंद है, लेकिन अगर ये लंबे समय से चल रहा है, उसके अलावा कोई और चीपर चीज़ आ गई मार्केट में, उससे और कोई सस्ती चीज़ें आ गई, तो हम उसको परचेस करने लगेंगे। तो मतलब क्या है कि जितना पीरियड ऑफ टाइम लंबा मिलेगा किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए हमारा जो डिमांड है वो हमारा डिमांड है वो इलास्टिक हो जाएगा, यानी हमारा डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलेगा। थैंक यू।